स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितना भी हुआ था। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा इंजीनियरिंग से कनेक्ट आप लोगों को करने के लिए बोला था। सेकंड जो लेक्चर था उसके अंदर पहला लेसन जो आप लोग पढ़ रहे हो ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लेसन का मीनिंग तो समझना चाहिए कि इक्वेशन किसको बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है, फिर ऑर्डर और डिग्री क्या रहता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन क्या रहता है, जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है, ऑर्डिनरी सॉल्यूशन क्या रहता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है और ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है। इतना अपन ने देखा था फिर सेकेंड लेक्चर, बराबर है। और ये बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके सब कुछ पढ़ाया था मैंने। लेटर ऑन जो थर्ड लेक्चर था अपना, वो थर्ड लेक्चर में मैंने आप लोगों को जितने भी प्रॉब्लम अपन फर्स्ट लेसन में सॉल्व करने वाले हैं वो सभी के सभी प्रॉब्लम का फॉर्मेट कैसा रहेगा, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, ये प्रूव करके दिया। फिर उसको स्टेप वाइज कैसा कैसा सॉल्व करना है। एफ ऑफ डी इक्वल्स टू जीरो का मतलब रहता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, प्रूव करके दिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व भी करके दिखाया था, तो वहां से क्लियर हो गया कि ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आप लोगों को रूट्स मिलते हैं, बराबर है। एंड देन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बोले तो रूट्स रियल है कि डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे समझाया था। 1 2 3 है कि 2 2 2 है कि 1 प्लस है 1 माइनस है, यानी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स रियल है कि कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर भी कैटेगराइजेशन, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है कि रियल एंड इक्वल है, तो उसके हिसाब से अपन क्या निकालते हैं, उसके हिसाब से अपन सीएफ निकालते हैं। सीएफ का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसकी प्रैक्टिस फिलहाल अभी का अपन कर रहे हैं। फिर पी आई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला रहता है 1/f(d) इंटू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर जीरो होगा तो पी आई भी जीरो हो जाएगा। एंड फाइनली कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। पी आई अगर जीरो होगा तो y इक्वल्स टू ओनली सी एफ, बराबर है। फिर कंप्लीट सोल्यूशन सी एस इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई मत लिखना, ये भी मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ाया था। सो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव टू राइट नाउ कंप्लीट सोल्यूशन डिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। y की जगह पे w है तो w लिखो, z है तो z लिखो, जो है वो लिखो, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनना चाहिए। तो इतना अपन ने देखा था थर्ड लेक्चर पर, राइट। सेकंड लेक्चर पे फिर कल के लेक्चर में दोनों भी बैच में अपन स्टार्ट किए थे सीएफ के प्रॉब्लम। तो सीएफ की फर्स्ट केस के ऊपर प्रॉब्लम ले ली और सेकंड केस के ऊपर भी अपन ने प्रॉब्लम ले लिए। तो सीएफ की फर्स्ट केस थी व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। नोट्स में आप लोगों ने अच्छे से लिखा है। तो सपोज अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री ये सभी अगर रूट्स है तो सी एफ आता है सी वन ए टू दावर अल्फा वन एक्स प्लस सी टू ए टू दावर अल्फा टू एक्स प्लस एंड सो ऑन चलते रहेंगे। और वही अगर रूट्स रियल इक्वल है तो वो टाइम पे सी एफ रहता है ई टू दावर अल्फा एक्स, एक ही रूट होगा तो सी वन, दो होंगे तो सी वन प्लस सी टू एक्स, तीन होंगे तो सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स पर लाइक वाइज चलते जाएंगे, बराबर है। और फिर अपन ने 10 प्रॉब्लम भी कंप्लीट कर लिए। हर एक प्रॉब्लम आप सभी लोगों ने कैसा लिखना है ये भी बोला था कि ये अगर प्रॉब्लम है पहला तो ऐसा बराबर लिखना, सॉल्यूशन वी हैव द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ डी इक्वल्स टू जीरो। फिर एफ ऑफ डी इक्वल्स टू जीरो लिखने के बाद आपको यहाँ से रूट्स मिलेंगे। फिर कैल्सी पे रूट्स कैसे निकालना, सबसे पहले कैल्सी फॉर्मेट कैसे करना वो बोला था। और फिर नया कैल्सी पुराना कैल्सी ये दोनों भी कैल्सी के ऊपर रूट्स कैसे निकालना ये भी मैंने आप लोगों को अलग से बोला था राइट। तो रूट्स आ गए थे, फिर 3 and 2, फिर वो हिसाब से सी एफ लिखा, फिर पी आई लिखा, राइट। तो अभी जो एक फॉर्मेट है ना हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अभी हर एक प्रॉब्लम आप लोगों ने जैसा मैंने पहला प्रॉब्लम पढ़ाया वैसा ही लिखना है। तो सेकंड प्रॉब्लम से मैं फिर अब डायरेक्ट डायरेक्ट लिखने लग गया, रूट्स निकालो सी एफ निकालो, रूट्स निकालो सी एफ निकालो। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं लिखना, आप लोगों ने जब रजिस्टर में लिखोगे तो पूरा पहला प्रॉब्लम जैसा बोला वैसा लिखना है। समझ गए? फिर बोलिए। नाउ 11th प्रॉब्लम सॉल्व। सॉल्व डी स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो। यस, एनी वन प्लीज टेल मी टू रूट्स एंड सी एफ। 4 and 1. 4 and 1. यस, वेरी गुड। 4 and 1. एक एक को पूछता हूँ मैं खुद होके। हाँ तन्वी मैडम बोलिए। तन्वी, रूट्स कौन? Yes, sir. हेलो। हाँ वैष्णवी, रूट्स कौन से आ रहे हैं? 4 वैष्णवी, and 1, sir. आपका आवाज बहुत कम आ रहा है।
श्रुति, Yes, sir. हाँ रूट्स बोलिए, यस सर नहीं, रूट्स बोलिए कितने हैं? 4 and 1. 4 and 1, 4 and तो 1. रूट्स कैसे है श्रुति? Real and distinct. वेरी गुड, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो केस कौन से लगेंगे सीएफ की? First वाली. फर्स्ट केस लगेंगे, दिस वन बोलिए। तो 4 and 1 के लिए सीएफ क्या आएगा श्रुति? अल्फा 1 और अल्फा 2 के जगह Uh, 4 and 1 लिखना है, बोलिए सीएफ क्या आएगा? e power x. C1 e power x. C1 इंटू ई टू Plus दावर एक्स, तो पहले 4 है तो 4x बोलो ना, 4x. 4x. प्लस C2 e power x. C2 इंटू ई टू दावर 1x, बराबर है। आप पहले अगर 1 यूज करते हो और बाद में 4 यूज करते हो तो भी चलेगा, समझ गए? राइट। चलो, तो होप सो आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ गया। किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ले। 11 हो गए। अभी आप लोगों ने ये सभी के सभी प्रॉब्लम कैसा लिखना है वो मैंने पहले प्रॉब्लम में एक्सप्लेन किया था। हर एक प्रॉब्लम ऐसा ही सॉल्व करना जैसा पहला किया। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। कोई प्रॉब्लम होता है तो तुरंत पूछ लो। d² प्लस 5d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। बोलिए दो रूट्स। कौन बोलेगा? -1 -4 हाँ कृष्णा, दो रूट्स कौन सा है? -1 एंड -1 -4 यस। तो रूट्स कैसे है कृष्णा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। वेरी गुड। तो सी एफ क्या आएगा? C1 इंटू ई टू पावर -x प्लस प्लस C2 इंटू ई टू पावर फोर। -4x। वेरी गुड, हो गया। तो आपको वैसे तो सी एफ की ये दोनों भी केसेस अब ध्यान में आ गई, लेकिन फिर भी अपन कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते। नेक्स्ट नाउ प्रॉब्लम नंबर 13। सॉल्व d² -4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। चलो बोलिए, दो रूट्स बोलिए और बाद में सी एफ। 2 1 कौन बोल रहा है? पद्मजा मैडम बोलिए, रूट्स कौन सा है? 2 and 1 2 and 1 नहीं आए, कल आप प्रेजेंट थे बैच में। 2 2. हाँ, 2 दोनों भी रूट्स कौन से आए? 2 2। real and equal हाँ रियल एंड इक्वल, तो केस कौन सी लगेंगी पद्मजा? second सेकेंड केस। तो सेकेंड केस के हिसाब से सीएफ कैसा रहता है पद्मजा, या ऐसा रहता है? ई टू द पावर 2 अल्फा e to एक्स। the अगर एक ही रूट होगा, uh, सपोज 2 ही आ गया तो सिर्फ C1, सपोज 2 2 आ गया तो C1 प्लस C2 एक्स, सपोज 2 2 2 तीन बार आते हैं तो C3 एक्स स्क्वायर तक लिखने का है ना? तो बोलिए पद्मजा, सीएफ कैसा आएगा? CF equal CF equal to e to the power 2x in bracket C1 plus C2x. वेरी गुड, हो गया सीएफ। अब पीआई वगैरह तो जीरो ही होने वाला है और कंप्लीट सॉल्यूशन सब आपको लिखते आता है। पहला प्रॉब्लम मैंने बोला है वैसा ही लिखना आप लोगों को। चलो 13 हो गए। नाउ प्रॉब्लम नंबर 14। सॉल्व d² प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। बोलिए दो रूट कौन से आएंगे और बाद में सी एफ बोलो। कौन बोल रहा है? -2 -2 अमन, -2 रूट्स कैसे अमन? सर रियल एंड इक्वल। वेरी गुड। केस कौन सी लगेंगी? सेकंड सेकेंड बोलो सी एफ। e raised to power -2x हाँ C1 plus C2x। वेरी गुड, C1 प्लस C2x। तो होप ये दोनों भी केसेस आप लोगों की क्लियर वैसे तो हो गई अभी, और लगे तो दो प्रॉब्लम ले लेते हैं। अभी क्लियर हो गया? पढ़ापढ़ बोल रहे हो आप लोग, मैंने क्वेश्चन लिखे बराबर आप लोग बोल पा रहे हो। एक और ले सॉल्व d³ -3d² प्लस 3d -1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। चलो बोलिए, यहाँ पे दो रूट्स कौन से आते हैं और बाद में सी है? सॉरी दो नहीं आएंगे, अब यहाँ पे तीन रूट्स आएंगे क्योंकि इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 3, तो रूट्स भी 3 आएंगे। बोलिए 3 रूट्स। बराबर सॉल्व करना कैलसी पे। एक आधे को प्रॉब्लम है तो तुरंत माइक्रोफोन ऑन करके मेरे साथ बात करो तो कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। हाँ आर्या बोलिए, 3 रूट। आर्या
आर्या बोलिए। 1 हाँ, 1 रूट कौन से? 1 एक ही आ रखा है रूट 1। आर्या, हेलो सलोनी, एक ही रूट आ रहा है क्या? Yes, sir. तो रूट कौन सा आया? 1. 1 आया, यस। तो इसका मतलब Yes. क्लियर है कि अगर एक ही रूट आया तो इसका डिग्री कितना है? 3 है ना, 3। तो 3 डिग्री है, Yes. रूट एक ही है, तो इसका मतलब वही रूट और 2 बार रिपीट है सलोनी। तो 3 रूट्स कौन से आ गए? Yes, 1 sir. 1 एंड 1। इज इट 1 क्लियर? comma 1 comma 1. Yes. यस। तो रूट्स कैसे अभी? Real and equal. वेरी गुड। सीएफ की कौन सी केस लगेंगी? Second. बोलिए फिर। E to the power x हाँ, in brackets c1 plus c2 x प्लस। c3 into x square. वेरी गुड, एक टर्म और बढ़ जाएंगे, बाकी क्या होना है? वेरी नाइस, ओके। Yes. तो ये मिल गया सीएफ। नेक्स्ट 16 नंबर, सॉल्व। मेरे टीचिंग में ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, फिर ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, एक ही नंबर होता, 2 नंबर मुझे पसंद ही नहीं है। तो अभी एक आधे को अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा, नया स्टूडेंट है, तो तुरंत मेरे से बात करके वो कंसेप्ट क्लियर किया करो। डर नाम का चीज़ यहाँ पे है नहीं, एकदम फ्री रहा करो मेरे साथ। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तुरंत क्लियर कर लिया करो। लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम होगा भाई, ऐसा मैं रखता ही नहीं। यानी आप लोगों को कोई डाउट आएगा तो आप क्वेश्चन पूछोगे, ऐसा मेरे टीचिंग में होता ही नहीं। मेरा ही टीचिंग ऐसा बना हुआ है कि एकदम धीरे धीरे ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऐसे क्लियर करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पूछने की नीड ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन रहे तो बिंदास पूछा करो कभी भी। नेक्स्ट, सॉल्व। डी क्यूब प्लस 3d² प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। वंस अगेन डिग्री 3 होने के कारण 3 रूट्स आएंगे। तो एनी वन प्लीज टेल मी 3 रूट्स एंड देन सी अप। सर -1 -1 -1 -1. वेरी गुड पुष्कर। -1 एंड -1 रूट्स कैसे है पुष्कर? सर रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल, तो सी एफ की कौन सी केस? सेकंड केस सर। सेकेंड केस, बोलिए फिर। ई टू द पावर, e to the power -x हाँ, in bracket c1 plus c2x plus c3x square यस वेरी गुड। इन ब्रैकेट c1 plus c1 c2x प्लस c2x प्लस c3x square। स्क्वायर। वेरी गुड। तो होप आप लोगों के दोनों केसेस क्लियर हो गया। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या दोनों केस में? नो सर। सबको समझ गया क्या? फिर प्लीज इधर रिस्पॉन्ड करो थम्स अप वगैरह करके, या कोई रिस्पॉन्ड करो कि सब हमको क्लियर हो गया। कोई सब तो क्लियर हो गया होगा तो अपन आगे बढ़ते हैं, फिर थर्ड केस भी ले लेता हूँ। चलो, क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं। फिर प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 17, सॉल्व। सॉल्व d² -6d प्लस 13 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। चलो बोलिए एनी वन। रूट्स कितने आएंगे? दो दो रूट्स बोलो और बाद में सी एफ बोलो। हाँ, चंचल बोलिए, 2 रूट्स और सी एफ। दीप, 3 plus root 6, 3 minus root 6. 2. नहीं रे, बराबर निकालो यार। 3 minus 3 plus 2y, 3 minus 2y. 3 3 plus plus 2y 2y 3 3 minus minus 2y 2y. यस वेरी गुड। 2y 3 minus 2. यस, 3 + 2i और 3 - 2i ऐसे आपके रूट्स आ रहे, बराबर है। अब ये जो रूट्स है ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है, इसलिए अभी केस बदल जाएंगे सीएफ में। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। आप सभी लोगों को वैसा तो कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर आता ही नहीं। ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग हैं। बहुत साल हो गया यार मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो गए। तो ये 13 साल में मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि 11th-12th में आप लोग की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सीईटी लेवल पे भी है।
इधर इंजीनियरिंग में भी वो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, और आगे भी उसके एप्लीकेशंस लेसन आप लोगों को बहुत सारे मिलेंगे, बट स्टिल कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत लोगों को क्लियर ही नहीं है। अब M3 के अंदर में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नाम का लेसन पढ़ाने वाला हूँ आगे चल के, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक अभी बोल देता हूँ, राइट? तो समझ लो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा कैसा रहता है। द नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो कि हर बार लेटर z से डिनोट होता है। इसमें जो x रहता है ना x, ये x को अपन बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट x, एंड y को कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट, जिसको डिनोट किया जाता है आई एम ऑफ z इक्वल्स टू y। तो अभी अभी मैंने जो बोला वापस एक बार बोलता हूँ, द नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? और ये जो फॉर्म रहता है ना, ये फॉर्म है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म। जैसे कि ऑब्जेक्ट के शेप अलग अलग है, अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल का शेप आपको रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास रजिस्टर है तो रजिस्टर का भी शेप एक रेक्टेंगुलर शेप है, बराबर है ना? अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो लैपटॉप का भी शेप एक रेक्टेंगुलर शेप है। अरे हेलो, समझ रहे हैं क्या? अगर आपके पास और कोई भी चीज ले लो, कि कोई बुक है तो बुक का भी शेप रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पे देखो दो एक्सिस जुड़ रही है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हर एक डायग्राम में, हर एक फिगर में। तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके वेरिएबल्स रहते हैं एक्स एंड वाई। लेकिन अब कंसिडर करते हैं कि आपके हाथ में पेन है, बराबर है? पेन है, या तो फिर घर का सिलेंडर ले लो, या तो फिर वाटर बॉटल ले लो, बराबर है, जिसका ऐसा सर्कुलर शेप है। सो ऐसे शेप्स को कहा जाता है सिलेंड्रिकल शेप। पेन अगर आप लोग कंसिडर करते हो ऐसा, या कोई भी ऐसी चीज लेते हो, पानी की बोतल ले ली, तो वो ऐसा अगर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो है ना स्ट्रेट, दिस इज जेड एक्सिस। बट अगर ये शेप को मैं ऊपर से और नीचे से देखता हूँ, तो यहाँ पे सर्कुलर पैराबोलिक शेप आप लोगों को दिखाई देता है। तो जहाँ पे दो वेरिएबल आते हैं, एक आता है आर और दूसरा आता है थीटा, इसलिए अब इसके वेरिएबल हो गए आर थीटा जेड सिलेंड्रिकल के, और वही 2 डायमेंशन में बात करते हैं तो दो वेरिएबल आ गए आर एंड थीटा। सो 2 डायमेंशन में दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पहली का कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर, जिसके वेरिएबल्स आते हैं एक्स एंड वाई, और दूसरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है पोलर, पोलर के वेरिएबल रहते हैं आर एंड थीटा। समझ गए क्या? वही 3 डायमेंशन की बात करते हैं। 3 डायमेंशन में पहली कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर, वेरिएबल रहते हैं एक्स वाई जेड। दूसरा रहता सिलेंड्रिकल, वेरिएबल रहते हैं आर थीटा जेड। और तीसरा रहता स्पिरिकल, स्पिरिकल यानी बॉल कंसिडर कर लो, तो बॉल में 3 वेरिएबल आर थीटा एंड फाई। समझ में आ रहे क्या? हेलो, क्लियर हो गया कितना? सो वंस अगेन एक बार बोलूंगा, द नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म। होप आप लोगों को समझ गया। इसमें x का मतलब होता है रियल पार्ट, y का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, और जो i है ना i, उसका मतलब रहता है इमेजिनरी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू रहती है √-1, इजंट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय आई स्क्वायर? स्क्वायर करूंगा तो टोपी उड़ गई, तो बचा कौन? -1। अगर अब मुझे आई क्यूब निकालना है तो आई क्यूब, तो कैन आई राइट आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई? आई स्क्वायर का मतलब अगर -1 है तो -1 इंटू आई यानी माइनस आई। समझ रहे क्या? अगर मुझे आई रेस टू द पावर 4 निकालना है तो कैन आई राइट इट एज आई क्यूब इंटू आई? आई क्यूब का मतलब कितना है? -i। सो -i इंटू आई यानी ये हो गया -i स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस ऑफ आई स्क्वायर यानी -1, तो आंसर आ गया +1। अब अगर मुझे आई रेस टू द पावर 5 निकालना है तो कैन आई राइट इट एज आई रेस टू 4 इंटू आई? आई रेस टू 4 इज 1 एंड 1 इंटू आई कितना आ गया? आई आ गया। देखो वापस से आई मिल गया, तो सीक्वेंस इज गेटिंग रिपीटेड। अगर आप लोगों को आगे अब आई रेस टू द पावर 6 निकालना है तो वो -1 आएगा, आई रेस टू 7 माइनस आएगा, आई रेस टू 8 1 आएगा, आई रेस टू 9 आएगा, 10 11 12 13 14 घूमते रहेगा, बस वैल्यू रिपीट होते रहेगी। अब आपको आई रेस टू कितना भी हो वो निकालते आना चाहिए। सपोज आई एम कंसिडरिंग नाउ आई रेस टू 50, तो कैन आई राइट दिस टर्म एज आई रेस टू द पावर 5 रेस टू द पावर 10? ऐसा लिख सकता हूँ मैं? जरूर लिख सकता हूँ। लॉज ऑफ इंडाइसेस। हेलो, समझे क्या? अब आई रेस टू 5 का मतलब क्या होता है? आई होता है ना, तो इसको मैं आई रेस टू 10 लिख सकता हूँ। अब आई रेस टू 10 को मैं आई रेस टू 5 इंटू आई रेस टू 5 भी लिख सकता हूँ।
आई रेस टू 5 का मतलब कितना होता है आई, तो सिंपली ये आई इंटू आई हो गया, यानी आई स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर का मतलब कितना होता है -1, तो आई रेस टू 50 हो गया -1। अब अगर मुझे आई रेस टू द पावर 100 निकालना है तो कैन आई राइट इट एज आई रेस टू 50 इंटू आई रेस टू 50, लिख सकता हूँ ना। आई रेस टू 50 इज -1 इंटू -1, तो आंसर कितना आ गया 1। हेलो, क्लियर हो रहे क्या? अगर मुझे आई रेस टू द पावर अभी 500 निकालना है तो कैन आई राइट इट एज आई रेस टू 100 रेस टू द पावर 5। आई रेस टू 100 1 है, तो 1 रेस टू 5 कितना हो गया? अरे 1 ही हो गया। आई रेस टू सपोज मुझे अभी 1000 निकालना है तो वो भी कितना होगा? 1 ही होगा। आई रेस टू 10,000 भी 1 ही होगा, आई रेस टू 1 लाख भी 1 होगा ना, आई रेस टू करोड़ भी कितना होगा? 1 ही होगा। आई रेस टू द पावर अगर आप लोगों को 502 निकालना है तो आई कैन राइट इट एज आई रेस टू 500 इंटू आई स्क्वायर, आई रेस टू 501 आई स्क्वायर -1, आंसर कितना आ गया? -1। बोलिए, समझ गए क्या सब लोग? एक कॉन्फिडेंस आ गया क्या? अब ये सब कुछ बातें मैंने ये लेसन के अंदर पढ़ाना नहीं चाहिए, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो भी पता होना चाहिए इफ वी आर टेकिंग केस नंबर 3। हेलो, क्लियर है क्या? समझ गया ना मैंने जो भी पढ़ा है? अब देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका फॉर्म है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म, और इसका जो कॉन्जुगेट रहता है वो रहता है z बार इक्वल्स टू x माइनस आई वाई, ऐसा रहता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक ही फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर टोटल 3 फॉर्म्स के हैं, जिसमें से ये हो गया पहला कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है z इक्वल्स टू r, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, देखा होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉल्ड एज पोलर फॉर्म। और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है z इक्वल्स टू r इंटू ई रेज़ टू द पावर आई थीटा, कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे 3 फॉर्म्स के कॉम्प्लेक्स नंबर है। धीरे धीरे इंजीनियरिंग M3 के अंदर मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नाम का लेसन पढ़ाऊंगा, तो तब मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्लियर कर दूंगा कि ये आ रहा कैसे, इन सभी का प्रूफ्स वगैरह सब कुछ बोलूंगा। फिलहाल के लिए आपने कुछ CF के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो इतना बेसिक काफी है। चलो, समझ गए क्या सब लोग आप? हेलो, क्लियर है? क्लियर हो गया ना सब लोग? तो पढ़ाओ फिर केस नंबर 3। हेलो, केस 3 देख लो फिर। अब केस 3, when when the roots are when the roots are complex and distinct, तो रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट है तो सपोज मैं कंसिडर करता हूँ कि भाई अल्फा प्लस आई बीटा एंड अल्फा माइनस आई बीटा ये रूट्स है। आप लोगों को थ्योरी मैंने फॉरवर्ड किया और आपने रजिस्टर के अंदर लिखा भी है सब, और आपको सब आता भी है, राइट? लिखा है अपन ने सब। तो अभी समझ लो, ये केस वगैरह लिखा है। तो ये केस में CF कैसा बनता है? तो CF बनता है e टू द पावर अल्फा एक्स इनसाइड द ब्रैकेट C1 इंटू कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 इंटू साइन ऑफ बीटा एक्स। सो दिस इज द केस। इसका स्क्रीनशॉट या ये कहीं तो भी लिख लो फटाक से, सो दैट कि अभी अपन प्रॉब्लम देखते तो आपको फटाफट आना चाहिए। अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा, इतना समझना चाहिए रूट्स निकलने के बाद कि अल्फा कौन है और बीटा कौन है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, इफ यू आर राइटिंग अल्फा प्लस आई बीटा एंड अल्फा माइनस आई बीटा, एक बात मैं आप लोगों को बोल दूं, एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, दोनों के अंदर एक्स एक्स ही है, वाई वाई है। यहाँ पे ये जो माइनस आया वो माइनस इसका कॉन्जुगेट होने के कारण आया। हेलो, समझ गए क्या सब लोग? दोनों भी इसके अंदर x की वैल्यू x ही है और y की वैल्यू y ही है। ऐसा मत बोलना कि यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे y माइनस y है, ऐसा बोलना मत। ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि उसका कॉन्जुगेट है। सो इन द सेम मैनर इफ वी आर राइटिंग अल्फा प्लस आई बीटा एंड अल्फा माइनस आई बीटा, तो यहाँ पे अल्फा अल्फा ही रहता और बीटा बीटा ही रहता। माइनस क्यों आया? क्योंकि कॉन्जुगेट है। समझ गए फिर? तो अल्फा और बीटा आपको निकालते आना चाहिए। अब अगर अपन प्रॉब्लम ले रहे थे तो ये प्रॉब्लम में आपका रूट्स आगे 3+2 एंड 3-2 है। सो अकॉर्डिंग टू अल्फा प्लस आई बीटा एंड अल्फा माइनस आई बीटा, एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा? हाँ, अश्विनी। 3 alpha and 2 beta. यस, अश्विनी, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा?
Sir, alpha is 3, beta is 2. वेरी गुड, अल्फा इज 3 बीटा इज 2, अल्फा 3 बीटा 2। तो ये जो ऊपर मैंने अभी अभी केस आप लोगों को पढ़ाया, ये कहीं तो भी लिख लो, अभी लगेगा। बोलिए फिर, अल्फा इज 3 बीटा इज 2, तो इसके अंदर पुट करना है सिर्फ अश्विनी। बोलिए क्या आएगा सी एफ। E raised to power 3x वेरी गुड, C1 cos 2x plus C2 sin 2x. वेरी गुड, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। अरे अल्फा के जगह पे 3 रखा सिर्फ, और बीटा के जगह पे 2 रखा, बाकी तो कुछ भी नहीं किया। सब लोग समझे क्या? ये केस लिख लो गए तो भी, पक्का समझ गए सब लोग? क्लियर हो गए सब लोग? कोई प्रॉब्लम होता है तो तुरंत पूछ लिया करो। सी एफ मिल गया आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 हो गए क्वेश्चन, नाउ 18। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अभी मैं स्क्रॉल अप नहीं करूंगा, केसेस आपके रजिस्टर में लिखे हैं तीनों भी। बोलिए दो रूट्स, बोलिए 1 सेकंड, डिग्री 2 है इसलिए 2 ही रूट्स आएंगे। 2 रूट्स बोलो, सी एफ बोलो। -3 + 2i -3 - 2i। -3 + 2i दर्शन, एंड -3 - 2i, यस। सी एफ बोलिए। अल्फा कितना और बीटा कितना है दर्शन? अल्फा -3 है सर, नहीं अल्फा 3 है, बीटा 2 है। अरे अल्फा 3 कैसे है? अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा Minus प्लस आई बीटा, तो अल्फा कितना है? -3। फिर और बीटा कितना है? आई के बाजू का, तो आई के बाजू में अगर 2 है तो बीटा हो गया 2। तो अल्फा कितना है दर्शन? अल्फा -3 बीटा 2। तो बोलिए सी एफ क्या आएगा? e⁻−3x हाँ, c1 cos 2x plus c2 sin 2x। वेरी गुड, हो गया। फिर समझ रहा हूँ आप सभी लोगों को, काफी डिटेल में आप लोगों को लेके चलता हूँ मैं, एक एक टर्म क्लियर करता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत रहती नहीं है आप लोगों को। किसी को तो भी कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लिया करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। सॉल्व डी स्क्वायर -2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। चलो बोलिए, दो रूट्स बोलिए और सी एफ बोलिए। 1 1 plus I, plus I 1 minus I. 1 minus I, चंचल मैडम, 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई, ओके। तो चंचल मैडम बोलिए, अल्फा कितना है बीटा कितना है? ये रहता है अल्फा प्लस आई बीटा एंड अल्फा माइनस आई बीटा, ऐसा रहता है, बराबर है चंचल मैडम? तो अल्फा कितना Yes, है sir. यहाँ पे? 1. 1, और आई के बाजू में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो बीटा भी कितना हो गया? 1. 1 हो गया। तो अल्फा भी 1 है और बीटा भी कितना है? 1 है। समझे क्या सब लोग? अल्फा भी 1 और बीटा भी 1। तो बोलिए फिर चंचल मैडम, सी एफ क्या आएगा? E raised to power minus 1x in bracket C1 1 into कैसे cos of आएगा? 1x plus C2 into sin of 1x. अरे मैडम रुको, कितना स्पीड में आगे बढ़ रहे हो? -1 कैसा आएगा? अल्फा 1 है, बीटा 1 है, अल्फा 1 बीटा 1। E raised to power 1x in bracket हाँ, C1 into cos x. अरे रुको रुको रुको, इतनी क्या गाई है? e टू द पावर 1x, 1x है ना, e टू द पावर अल्फा x। आप बोलिए C1, बोलिए बोलिए C1 cos ऑफ, C1 into cos of x plus C2 into sin of x. वेरी गुड, C1 इंटू कॉस ऑफ बीटा x, बीटा 1 होने के कारण 1x प्लस C2 इंटू साइन ऑफ बीटा इज 1x, राइट? तो ऐसा ये बन गया, समझ गए? फिर 3 मिनट में बैच ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। ये वेबएक्स 50 मिनट ही फ्री देता है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर अपन रुक जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। 20 क्वेश्चन हो गए आज।
सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। चलो बोलिए दो रूट्स और सी एफ एनीवन। -1 -1 plus plus है, I -1 minus I. minus I. ओके -1 प्लस एंड -1 -1 minus. minus 1। तो व्हाट इज अल्फा व्हाट इज बीटा हियर? Alpha is minus Alpha is equal to -1. बीटा कितना है? 1. Beta 1. तो बोलिए सी एफ। e to the power e to the power minus x in bracket c1 cos x plus c2 sin x. वेरी गुड c1 cos x प्लस c2 sin x। तो ये हो गया आप लोगों का सी एफ। समझ गए फिर? तो हो गया फिर। तो होप किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको सब समझ में आ गया। अभी देखिए 20 प्रॉब्लम्स हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि अगर कोई एक आधा प्रॉब्लम होगा कि जिसमें 3-4 रूट्स आ रहे और 3-4 रूट्स में कुछ रूट्स रियल हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ रियल एंड इक्वल है, कुछ कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट है। तो ऐसे केस में आप लोगों ने सीएफ कैसे बनाना। कुछ प्रॉब्लम अपन ऐसे देखते हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे रूट्स आ रहे हैं। अगर डिग्री अगर सपोज वो इक्वेशन की 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो जितने डिग्री उतने रूट्स। तो अगर आपके प्रॉब्लम में 6 रूट्स आ रहे हैं, 8 रूट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर सीएफ कैसे लिखना वो भी अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।